गोपांचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित ग्वालियर का किला भारत के सबसे अभेद किलों में से एक है। 3 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले इस किले की लंबाई 2.5 किलोमीटर है और इसकी औसत चौड़ाई करीब 1 किलोमीटर है। किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह किला देश के सबसे बड़े किलों में शुमार है। यह अपनी महान वास्तुकला और समृद्ध अतीत के लिए जाना जाता है। 10वीं सदी में मोहम्मद गजनवी ने इस किले पर आक्रमण किया, लेकिन उसे बहुत ही बड़ी हार की सामना करनी पड़ी थी। 1505 ईस्वी में दिल्ली के शासक सिकंदर लोदी ने इस किले पर हमला किया, लेकिन यहाँ के राजपूतों ने बड़ी वीरता के साथ लड़ते हुए उन्हें हरा दिया। फिर 1516 ईस्वी के समय सिकंदर लोदी के पुत्र इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर के किले को पुनः जीतने का प्रयास किया। इस बार युद्ध में वहाँ के राजा मान सिंह विजय गति को प्राप्त हो गए और यह किला लोदी और मुगलों के अधीन हो गई। यह सास बहू की मंदिर है। इसका निर्माण 10वीं सदी में कच्छप घाट वंश के द्वारा किया गया था। यह विष्णु का समर्पित मंदिर है और आकार में पिरामिड नुमा है। इसको बनाने में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इसके दीवार पे पत्थरों पर तराश के बनाई गई आकृति भारतीय वास्तुकला को उसके चरम सीमा तक ले जाती है। जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने मराठा विद्रोहियों के साथ मिलकर इस किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन इस जीत के जश्न में व्यस्त विद्रोहियों पर 16 जून को जनरल ह्यूज के नेतृत्व वाली सेना ने हमला कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी थी। कहते हैं अंग्रेजों के साथ कई दिनों तक लड़ने के बाद उन्होंने अपने घोड़े को किले के ऊपर से छलांग लगवा दी और अपने जीवन का बलिदान दे दिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है। तो इस म्यूजियम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार की पुरातात्विक सामान को रखा गया है। एक चीज आप लोग गौर करेंगे तो पाएंगे कि सभी मूर्तियों का कोई न कोई अंग भंग है। दरअसल अरब और मुगल आक्रमणकारियों ने इन मूर्तियों का विध्वंस किया था। भाई क्यों वाई तुम हिंदुस्तान पर राज करनी थी करते, हीरे जवाहरात ले जाने थे ले जाते, पर इन बेजुबान मूर्तियों को क्यों तोड़ दिए? ये भारतीय वास्तुकला के बेजोड़ नमूने थे और तुमने इसे तो सीधा भारतीय सभ्यता को चोट पहुंचाई। मेरा मानना है कि कला हमेशा
संरक्षण की चीज़ है और जो इसका विनाश करते हैं वो कभी इंसान हो ही नहीं सकते। तेली का मंदिर पटियार सम्राट मिहिर भोज द्वारा बनवाया गया था। तेली का मंदिर एक हिंदू मंदिर है। मंदिर को मूल रूप से विष्णु को समर्पित किया गया है। अभी ग्वालियर के गुरुद्वारे के पास में आ गया हूँ। एक्चुअली यहाँ पे अंदर में कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं बस अभी आपको बाहर से व्यू दिखा पा रहा हूँ। गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ 1970 और 1980 के दशक में उस स्थान पर बनाया गया था जहाँ छठवें सिख गुरु हरगोविंद सिंह साहब को गिरफ्तार किया गया था। जब उन्हें कैद से मुक्त किया गया था तो उन्होंने अपने साथ बंदी बनाए गए 52 कैदियों को छोड़ने की प्रार्थना की। यह 52 कैदी हिंदू राजा थे। तब जहांगीर ने शर्त रखी, जितने भी राजा उनके वस्त्र को पकड़कर साथ निकल सकते हैं वही आजाद किए जाएंगे। तब गुरु गोविंद साहब ने बड़ी ही चालाकी से बहुत बड़ा चोला सिलवाया और सभी राजाओं को एक छोर पकड़वा के आजाद कराया। इसके बाद ही गुरु का नाम दाता बंदी छोड़ पड़ गया। जौहर कुंड वह जगह है जहां पर इल्तुतमिश के आक्रमण के समय राजपूतों की पत्नियां ने अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी थी। जब 1232 में ग्वालियर के राजा हार गए तो बहुत बड़ी संख्या में रानियों ने जौहर कुंड में अपने प्राण दे दिए थे। उस समय क्या दृश्य रहा होगा जब बाहर एक एक क्षत्रिय अपने प्राणों की आहुति देते रहे होंगे और उधर महल के अंदर स्त्रियां जौहर कुंड में आग लगा किले का द्वार टूटने के साथ ही खुद को अग्नि के हवाले कर देने को तैयार कर रही होगी कि उनके मरने के बाद भी आक्रमणकारी उनके शरीर को छू नहीं सके।